हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ भारत से मौजूद हैं जुनैद भाई। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप इनको अक्सर हमारे चैनल और दीगर जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर आप इनको देखते रहते हैं। तो जुनैद भाई, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इनवाइट करने के लिए। आपकी तबीयत कुछ नासाज है, लेकिन हमने आपको हाँ। क्योंकि कुछ बात ही ऐसी थी कि जो किसी और की जुबान से सुनने का हमें मज़ा नहीं आना था, इसलिए हमने आपको तकलीफ दी। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप तबीयत के नासाज होने के बावजूद आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू। जी जी जी, बिल्कुल। आपसे वादा किया था, अच्छा। आना था। जी जी, बिल्कुल, थैंक यू। सर, मोदी जी के बारे में सवालात हैं बहुत सारे, खास तौर पर COP 28 जो कॉन्फ्रेंस हो रही है UAE के अंदर। कल मोदी जी ने स्पीच की वहां पर, बहुत ही मैंने भी देखी, पूरी दुनिया ने उसको देखा। तो सर, क्या आप समझते हैं जिस तरीके से COP का वहां पर इजलास के अंदर मोदी जी को पूरी दुनिया के लीडरों ने वहां पर मुलाकातें भी की, मोदी जी ने अपना एजेंडा भी सामने रखा कि किस तरीके से वो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसके ऊपर उनके क्या इकदाम हैं और फ्यूचर के अंदर वो क्या क्या करने जा रहे हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। अ, देखिए, एक बहुत बड़ा कंसर्न है ग्लोबल। हाँ, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमने तय किया था कुछ साल पहले कि दुनिया की जो अर्थ की जो टेम्परेचर है उसको अगले 100 साल में 2 डिग्री से ज्यादा हम नहीं लेके जाएंगे। लेकिन हो ये रहा है कि 10 साल भी नहीं हुए थे इस बात को, और अर्थ का जो टेम्परेचर है 1 डिग्री से ज्यादा फैल गया। हाँ, दुनिया का अगर पॉपुलेशन वाइज देखें तो समवेयर अराउंड 14 या 15% हमारे यहाँ लोग हैं दुनिया की, अर्थ की पॉपुलेशन का। लेकिन उसके 4% ही हमारा कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल पॉल्यूशन में। तो ये भी एक फैक्ट है, ठीक है ना। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का जो सिस्टम शुरू हुआ, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि एक ग्लोबल कंसेंसस बनाया जाए, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस किया जाए, ठीक है ना। और इसको लेके टाइम टू टाइम बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आते रहे और सारे के सारे ऑलमोस्ट फेल हुए हैं। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है इससे भी, इसके बहुत ज्यादा सक्सेस होने की भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। तो देखते हैं कि ये किस डायरेक्शन में जाता है। ये पास्ट में क्योटो प्रोटोकॉल था, जापान में भी सबमिट हुई थी, ठीक है ना। अमेरिकन ने भी बहुत सारे वादे किए पास्ट में कि हम एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए ये करेंगे वो करेंगे, ये इकदाम उठाएंगे। लेकिन बहरहाल अमेरिकन टाइम टू टाइम अपने प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं कर पाए और पीछे हट गए। जो बाइडेन ट्रम्प के टाइम के भी का बात है, बहुत फेमस इंसिडेंट है 2001 में जो नेपाल समिट हुई थी इन्वायरमेंट को लेकर, वो भी ऐसे ही फेल हो गई थी। तो दुनिया में जो टॉप वन है वो अमेरिका, ऑफ कोर्स, सेकंड में चाइना आता है और थर्ड में हम आते हैं। ऑल्दो हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, हाँ, लेकिन वो भी सफिशियंट है। अभी रिसेंट ट्रेंड में जाए तो अभी चाइना शायद नंबर 1 पे आ चुका है और US 2 पे जा चुका है कार्बन एमिशन के मामले में। तो COP का ऑब्जेक्टिव ये है कि एटलीस्ट जो हम कार्बन एमिशन कर रहे हैं उसका कंजम्पशन पे भी फोकस करें। जितना हम कार्बन इमिट कर रहे हैं उतना हम कंज्यूम कर पाए। तो हर कंट्री ने अपने अपने प्रोमिस किए हैं, जिसमें कि चाइना ने बोला कि 2017 तक हम अपना नेट जो है कार्बन एमिशन जो है उतना ही हम कंजम्पशन कर पाएंगे। और हमने ये 2018 तक का प्रॉमिस किया है। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ फोकस किया गया कि जो एनर्जी की जो टेक्नोलॉजी है, जो कि प्राइमरली बहुत बड़ा वजह है, जो आपकी एनर्जी जी। की रिक्वायरमेंट है वो सबसे बड़ी वजह है एनवायरमेंट पॉल्यूशन को लेके। तो इस पे फोकस हो, सोलार पे इनोवेशन हो, ठीक है ना। और कुछ कंस्ट्रक्टिव निकल के आए कि डेली नीड्स फुलफिल हो पाए। उसके अलावा ईवीज हो गई आपकी, ठीक है ना।
या ग्रीन एनर्जी पे, हाइड्रोजन फ्यूल पे, इन सब चीजों पे फोकस हो। तो ये ओवरऑल कंसेंसस डेवलप करने की समिट थी। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि मैं बहुत ज्यादा होपफुल नहीं हूँ इस समिट से। हम्म। आपने जो बात की है कि आप होपफुल नहीं हैं इस कॉन्फ्रेंस को या जो तमाम कंट्रीज हैं उनको लेकर, लेकिन कल मोदी जी ने जो अपने इकदाम थे उन्होंने बताया कि वो किस तरीके से इसके ऊपर काम कर रहे हैं और आने वाले कुछ सालों के अंदर वो जो है कार्बन फ्री इंडिया कर देंगे। मेरे आई थिंक जो है वो 270 70 तक 2070 तक वो कह रहे थे कि हम कार्बन फ्री कंट्री बन जाएंगे। तो उसके ऊपर इकदाम भी हो रहे हैं कि जैसे कि आप मुल्क के अंदर जो बाइक्स हैं, कार्स और बसेस वगैरह सारी जो है वो इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट आपने कर रहे हैं उसको, और काफ़ी हद तक इसमें कामयाबी भी आपको हासिल हुई है। तो दुनिया के दूसरे जो ममालिक हैं वो इसके अंदर इतने ज़्यादा क्यों नहीं संजीदा क्यों नहीं है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे कि मोदी जी ने बात किया कि हम जो बाकी ममालिक हैं उनको भी अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। तो आप क्यों होपफुल नहीं है फिर? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि कुछ कंट्रियां हैं जो डेवलप हो चुकी हैं, कुछ कंट्रियां हैं जो अंडर डेवलपमेंट है, और कुछ कंट्रियां हैं जो डेवलपमेंट अभी तक हुई नहीं, वो उनकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड की जो कंट्री है, वो एक्सपेक्ट कर रही है कि जो कार्बन एमिशन का जो टारगेट है, वो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रियां फुलफिल करें। ठीक है ना। हम्म, अब फर्स्ट वर्ल्ड की जो कंट्रियां है, इन्होंने अपना जो इकोनॉमिकल ग्रोथ जो किया है, वो इसी कार्बन एमिशन के बूते पे किया है। और उसके अलावा वो चाहते हैं कि अगर थर्ड वर्ल्ड की कंट्री अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रही है अपने बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए, तो उसको पेनल्टी लगाया जाए, इनके एक्सपोर्ट को थोड़ा सा लेवी लगाया जाए एडिशनल, कि आपका जो प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ है, वो उसमें जो पॉल्यूशन का कितना कंट्रीब्यूशन है, उसके बेसिस पे एक फ्रेमवर्क तैयार करके उसको टैक्स टैक्स के फॉर्म में कंसिडर किया जाए, और जो टैक्स कलेक्ट करेगी वो कंट्री जहां पे प्रोडक्ट जा रहा है। तो इसके रिस्पॉन्स में जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्री ने ये बोला कि अगर आपको यही करना है तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं पास्ट के डेटा से, क्योंकि आपने तो अपना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर लिया पास्ट में, हाँ 18 में बिल्कुल। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करके, तो आज तक आपने जितना कार्बन एमिशन किया उसको कंसीडर करते हुए करते हैं इसको। आज के टाइम पे आपने इनोवेट करके अपनी टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव कर ली कि आपके जो फर्नेस है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कार्बन एमिशन कम है उसमें। और आज जब हम जीरो से शुरू कर रहे हैं तो आप हमको इन्वायरमेंट का डंडा दे रहे हो। ठीक है। हम्म, तो इसीलिए ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंसेंसस डेवलप ना होने का। और ये पहली बार नहीं है, 72 में स्टॉकहोम जो समिट हुई थी यूएन की, वो भी ऐसे ही फेल रही थी। 92 में रियो डे जेनेरियो में भी समिट हुई थी, जिसमें कि ग्रीन हाउस एमिशन को कम करने का बोला गया था, लेकिन सिर्फ बोला गया था, हुआ कुछ नहीं। क्योंकि वैसे भी यूएन जो है ना, वो कागजी शेर है, बोलता बहुत कुछ है, करता कुछ नहीं है। फिर 95 में भी सीओपी की जो मीटिंग हुई थी, वो एक कही जा सकती है हिस्टोरिकल समिट थी। फिर क्योटो प्रोटोकॉल का मैंने बताया कि बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई क्योटो प्रोटोकॉल में 97 में। ठीक है ना, कि हम कार्बन एमिशन को 5.2 से कम करेंगे 2012 तक। किया कुछ नहीं, उल्टा बढ़ा दिया। ठीक है। फिर 2007 का जो बाली डिक्लेरेशन होता है, जो कि कोटो डिक्लेरेशन के फेल होने के बाद से किया गया था, हाँ, उसको बोला गया कि इसी चीज को हम दोबारा से एक्सटेंड करते हैं नेक्स्ट 20 साल के लिए, हम फिर 5.2 से रिड्यूस करते हैं। वो फिर फेल हो गया। फिर हम्म, सबसे इंटरेस्टिंग तो पेरिस समिट था, जो जिसके बारे में बात की डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे, मैं एग्जैक्टली भूल गया था। तो सीयूपी 21 था वो, 2015 में हुआ था। तो उसमें बहुत सारे वादे हुए। ठीक है ना। और बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, और समिट खत्म, और अमेरिका वॉकआउट कर गया, बोला जी मैं तो नहीं कर रहा। ठीक है। इससे पहले लीमा में भी हुआ था। ठीक है ना, छोटा मोटा, ठीक है ना, कोपेनहेगन में हुआ, डरबन में हुआ, ये सब सब के सब फेल रहे। तो
ये फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड कंट्री के बीच में एक रिफ्ट है, तो हम्म, कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन की जरूरत है, और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री को भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री जी का दर्द समझना पड़ेगा, तभी जाके कंसेंसस डेवलप हो पाएगा और इस डायरेक्शन में कुछ सॉल्यूशन निकल पाएगा। मैं बिल्कुल आपके आपने व्यूवर्स को सही फिर कहा बता कल। दूं, हाँ, जी कि जी 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 environment pollution is a thing, environment pollution is not the everything, ठीक है ना? जो स्मॉल कंट्री है उनके लिए प्रॉब्लम है एनवायरमेंट पॉल्यूशन, लेकिन वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के लिए होगा एनवायरमेंट पॉल्यूशन एक प्रॉब्लम, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लाइवलीहुड, सर्वाइवल, और वो सर्वाइवल को अचीव करने के लिए वो कुछ भी करेंगे। सही, बिल्कुल सही है। कल मोदी जी ने अपनी स्पीच के अंदर भी यही बात की थी जिसका अभी आप बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि जी सिर्फ मेरा फायदा, यानी कि जो अगर कंट्री कोई भी कंट्री है अगर सिर्फ वो अपना फायदा देखेगी, दूसरे का उस फायदे से क्या नुकसान हो रहा है उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं होगा, तो कभी भी हम इसके अंदर कामयाबी नहीं हासिल करेंगे। ये उन्होंने बात की थी और मैं एग्री करता हूँ आपसे भी और मोदी जी से भी कि उन्होंने बड़ी फैक्ट के ऊपर बात की है कि उन्होंने अमेरिका और चाइना को ही मेरे ख्याल में उन्होंने उनके ऊपर ही बात रखी है कि ये अपना फायदा सोच रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि इससे दूसरे का क्या नुकसान हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। और ये रोड टू नेट जीरो जो इमिशन का जो टारगेट रखते जा रहे हैं, और हर समिट में हम इसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं, हर 5 साल 10 साल बाद मिलते हैं, बोलते हैं इसको और 5 साल के लिए एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, फिजिबल ही नहीं है, ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऑल दो अगर भारत की बात करें तो हमने अपने टारगेट को ओवर अचीव किया है। जो हम्म, एक टाइम में जो बिल्कुल। हमारा जो सोलार का जो हमने वादा किया था 2015-16 में यूएन को, तो जितना हमने प्रॉमिस किया उससे ज्यादा का हमने प्रोडक्शन कैपेसिटी लगा के दिया। और तो उसके अलावा हम ईवी में बहुत अच्छा कर रहे हैं और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करेंगे। फिर हाउस होल्ड जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो पाइप के जरिए गैस पहुंचा के भी वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं। तो जहां तक हो सके एनवायरमेंट को इम्पैक्ट करने वाली चीजों को रिड्यूस करना, इवन हमने कार प्लास्टिक सिंगल यूज जो प्लास्टिक होता है उसको भी बैन करके रखा है। ऑल्दो वो जी, बिकता है, लेकिन अगर कोई बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उसको अच्छी खासी सजा भी होती है, फाइन उसको होता है। पेनल्टी जो भी लगाते हैं, हाँ बिल्कुल। तो इवन अगर आप हाँ आपके व्यूअर्स को पता होगा कि कई जो टॉप टायर सिटीज है और टीयर सिटीज और प्रीमियम जो सोसाइटीज होती हैं, अगर वहां पे कोई वेंडर अगर प्लास्टिक की पॉलिथीन रखे हुए पकड़ा जाता है, इवन प्लास्टिक का स्ट्रॉ भी, तो उसको हेवी पेनल्टी होती है। और ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि अगर किसी से स्ट्रॉ मांगो तो वो नहीं देता, बोलता हमारे पास है ही नहीं। ऐसे ही चीज है, या तो पेपर का हमारे तो स्ट्रॉ चल लाओ, रहा है। हाँ बिल्कुल, पेपर का स्ट्रॉ लाओ या फिर आप ऐसे ही पिलाओ, लेकिन प्लास्टिक का स्ट्रॉ नहीं मिलेगा। अच्छा, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पहले तो एक तस्वीर काफी कल वायरल हुई थी पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भी और इंडियन मीडिया के अंदर भी, जो ग्रुप फोटो था एक ग्रुप फोटो के अंदर जो मोदी जी बिल्कुल सेंटर में खड़े थे और मोहम्मद बिन जायद के साथ और साथ में यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी साथ में खड़े थे, और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो आखिरी जो रो के अंदर बिल्कुल लास्ट में खड़े थे कोने के अंदर। इसकी क्या आप रीजन समझते हैं? उसके साथ साथ अब आज एक और वीडियो सॉरी एक आज और एक पिक्चर वायरल हुई है मेलोनी के साथ मोदी जी की, और उन्होंने जो ट्विटर के ऊपर उसको शेयर किया और साथ में मोदी और मेलोनी के साथ लिखा मेलोडी। तो ये कैसे आप क्या अब उधर आप मोदी जी को कैसे देख रहे हैं और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको कैसे देख रहे देखिए, ये मेलोडी वाला जो मीम था बहुत वायरल हुआ था लास्ट G20 समिट में ही। तो हैं? जी उस वक्त तो हम इसको मीम समझ के मजे भी ले लेते थे और आपस में शेयर भी कर लेते, ऑल्दो मोदी जी तो हमारे
बहुत आइडियल है, बहुत ज्यादा मोहब्बत है मोदी जी से। लेकिन उसके बाद भी अगर कॉमेडी का मौका है तो थोड़ा बहुत हंसी मुस्कुराने का मौका मिले तो मुस्कुरा लेते हैं हम लोग भी कि चलो अच्छा है, अच्छा लगा। इवन कई लोगों ने तो एआई की से मोदी जी की आवाज जनरेट करके गाने बना दिए और मोदी जी ने इन गानों पे रिएक्ट भी किया। अच्छा। मोदी जी ने इन गानों पे रिएक्ट किया, बोले कि मैंने सुना तो मुझे लगा मैं ही गा रहा हूँ। तो लोगों की क्रिएटिविटी है और लोग मोहब्बत करते हैं मोदी जी से, इसलिए इतना जी कुछ करते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। तो जी। जॉर्जिया मेलोनी जी ने उस ट्रेंड को यूज किया। अ, कभी भी अगर आप मार्केटिंग की अगर क्लास ले किसी अगर किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग, इवन स्पेशली सोशल मीडिया मार्केटिंग की, तो उसमें पहली चीज यही सिखाई जाती है कि ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड। हम्म। ठीक है ना? तो जो भी ट्रेंड चलता है उसके बेसिस पे अगर आप कुछ अपना मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करें तो बहुत ज्यादा सक्सेस होता है। हम्म। तो उन्होंने ट्रेंड को फॉलो किया और सोशल मीडिया और पर्सनल रिलेशन को यूज करके कैसे आप अपने दो फेमस कंट्री के करने के लिए रिलेशन अपने। इंप्रूव कर सकते हैं। हाँ, रिलेशन इंप्रूव कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट के बीच में पर्सनल कुछ नहीं होता, ठीक है ना? कुछ लोग होते हैं बेवकूफ जो खुन्नस लेके बैठे रहते हैं कि वो हमको ऐसे किया, वो हमको हाथ नहीं मिलाया। ये सब बकवास की बात है। ऐसा कुछ नहीं होता, सारा कुछ इंटरेस्ट मैटर करता है। क्योंकि एंड ऑफ द डे मोदी जी को 140 करोड़ लोगों का सोचना है, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि ये जो ट्रेंड चल रहा है मोदी जी नहीं देखते होंगे और उनको अजीब नहीं लगता होगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर इटली से अगर हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं, ये मेलोडी डिप्लोमेसी से, हम तो इसको मेलोडी डिप्लोमेसी ही बोलेंगे, ठीक है ना? सही। और इटली में बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि शिप मेकिंग बिजनेस में है, शिप मेकिंग बिजनेस में है। तो हमारे यहाँ अगर उस टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है तो एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो तो दूसरा देखते हैं ये काकड़ जी किस के बारे में क्या कहेंगे आप? काकड़ जी इफ आई एम नॉट रॉन्ग आसिफ मुनीर के साथ गए थे। और दूसरी बात की इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है और डिप्लोमेसी में सारा गेम लेन देन का ही होता है। तो अंदर की बात मैं बता देता हूँ कि यूएई को भारत से कुछ चाहिए, ठीक है? हम्म। सऊदी को भी वही चाहिए। यूएई और सऊदी को चाहिए कि हम उनका स्पेस सेक्टर में उनको हेल्प करें। जैसे हम चंद्रयान मंगलयान की तरह का जो कारनामे कर रहे जी। हैं उसमें उनको हम हेल्प करें और हमने एश्योरेंस दिया कि हम आपको हेल्प आउट करेंगे। और आज के टाइम पे यूएई और सऊदी दोनों भारत का हाथ पकड़ के चल रहे हैं कि आप हमें जहां ले चलना है ले चलो। अब की बार मोदी सरकार वो भी बोल रही है, ठीक है, बस आप हमें इन इन चीजों में मदद करो, ठीक है? तो इवन इफ यू रिमेम्बर कि मोहम्मद बिन सलमान ने एक दफा मोदी जी को बोला था कि मोदी लाइक माय बिग ब्रदर, मेरे बड़े भाई हैं मोदी जी। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स बहुत रेयर होते हैं डिप्लोमेसी में। और एक बहुत बड़ी बात है, अगर एक हेड ऑफ द स्टेट, ऑल्दो वो मोनार्की से आते हैं, अगर किसी इतने बड़े कंट्री के हेड को अगर बड़ा भाई बोलते हैं, उसके अलावा अपना कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी देते हैं, तो ये चीजें इम्पैक्ट करती हैं ओवरऑल आपकी। अच्छा, एंड में आपसे जानूंगा कि आज पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा एक चीज को लेकर खुशियां मनाई जा रही हैं कि जी पाकिस्तान ने इंडिया को बीट कर दिया है। यूनाइटेड नेशन का एक जो इदारा है यूनेस्को, उसकी वाइस चेयरमैनशिप के लिए पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया और पाकिस्तान को उसके अंदर 38 वोट मिले और इंडिया को 18 वोट मिले। ये क्या वजह है कि इंडिया एक तरफ तो ग्लोबल साउथ का लीडर के तौर पर उभर रहा है और एक तरफ पाकिस्तान है, उसकी इकोनॉमी या पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, कोई भी हमें वहां पर जगह देने को तैयार नहीं। तो ये अचानक से ये सारा कुछ क्या हो रहा है, इसके बारे में जरा बताइएगा। देखिए जो यूएन यूनेस्को की जो वो वाइस प्रेसिडेंसी जो है वो बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। एक तो ऐसे ही हम यूएन की को प्रीफरेंस इस लेवल पे नहीं दे रहे क्योंकि हमारा पंगा यूएन से ही अभी चल रहा है।
क्योंकि हम चाहते हैं कि कुछ रिफॉर्म्स हो यूएन में। और ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए भी, कि दुनिया की जो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और अब तो फर्स्ट हो चुकी है, अगर उसको भी यूएन अगर उसको वो सेक्यूरिटी काउंसिल इज्जत, के वो अंदर वो वकार नहीं। मुस्तकिल हाँ, शिष्ट जो मिलनी चाहिए। हाँ, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है, जो कि वैलिड रिप्रेजेंटेशन है, अगर वो नहीं दे सकता तो फिर इस सिस्टम का कोई फायदा नहीं है। हम्म, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड आई होप कि लोग इमोशनल है, आई नो, लेकिन ये टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन है यूएन। और अगर आप भारत की कामयाबी देखें तो बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी है। नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर 135 से 40 हेड ऑफ द स्टेट आने वाले हैं भारत में। तो पूरी दुनिया यहीं पे होगी नेक्स्ट ईयर। जो D20 अभी हमने किया ना, इससे भी बड़ा समिट हम नेक्स्ट ईयर करने जा रहे हैं। फिर COP 28 भी होने वाला है। ठीक है ना, नेक्स्ट समिट। तो बहुत तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है अहेड। तो जुनेद भाई, कहीं तो ऐसे तो नहीं है कि इंडिया की जो डेवलपमेंट है, इंडिया की जो अचीवमेंट्स हैं, इंडिया जो जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इससे कुछ ममालिक ऐसे हैं को जो जेलसी फील करते हो, और वो इसी तरह की वजह के उन्होंने इंडिया को वोट ना दिया हो? ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ऐसी? अब देखें, पूरा लॉबिंग का गेम होता है। किस इशू पे देखें, ये जो यूएन में जो वोट का जो सिस्टम है ना, हर हर चीज पे लॉबिंग होती है, इंडिविजुअल चीजों पे। तो अगर आप किसी चीज को लेके कंसेंसस बनाने जाते हैं, 15 कंट्री 20 कंट्री विजिट करते हैं, तो उनकी कुछ डिमांड्स होती हैं। ठीक है ना, कई दफा वो डिमांड कोई और फुलफिल कर देता है। चाइना सब कुछ फुलफिल कर दिया, कई दफा हम कर पाते हैं। तो ये एक गेम है। नहीं तो ठीक है। पाकिस्तान से क्या हासिल होगा? एक मिसाल है कि उन्होंने पाकिस्तान को अगर वोट कर भी दिया लॉबिंग के अंदर, तो उनको पाकिस्तान से तो कुछ हासिल नहीं हो सकता वोट। अगर उन्हें कुछ मिलना था, कुछ उन्हें हासिल होना था, तो वो इंडिया से हासिल होना था ना। मैं इस चीज को लेके हैरान हूँ। देखिए, ये अब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारे पास यूनेस्को की एग्जीक्यूटिव का सीट अभी हमारे पास ही है। और यूनेस्को में हमने कुछ काफी सारी चीजें पॉजिटिवली की हैं, जो कि रियल टाइम चेंज लेके आई है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप देखें, देखें। तो एक एक मिनट आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। यूनेस्को जो है, उसके अंदर जी क्या है जी, एजुकेशन के ऊपर काम होता है, कल्चर के ऊपर काम होता है, बिल्कुल। इस तरह की जो जितनी जितनी सारी चीजें हैं, वो पाकिस्तान के अंदर तो है ही नहीं। ना एजुकेशन है, ना पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का कोई कल्चर है, ना पाकिस्तान के पास अपनी कोई इस तरह की चीजें हैं। तो चीजें वो सारी की सारी तो इंडिया के अंदर मौजूद हैं। है क्या ना, कि कुछ लोगों को इंसल्ट करना होता है। ठीक है ना, तो कुछ ऐसी चीजें लेके आते हैं जिससे आपको बुरा लगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है ना। अ, हमारे यहाँ एक स्टेट है। ठीक है ना, बहुत बड़ा स्टेट है आबादी के हिसाब से, और व्यूअर समझ जाएंगे। तो उस स्टेट में इंडिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन रहते थे। उनके यहाँ कुछ पुलिस मतलब कुछ लोगों ने बम रख दिया। ठीक है ना, और बहुत बड़ा केस हुआ उस टाइम पे। बाद में उसके ताने बाने निकले पॉलिटिशियन से। ठीक है। तो वो जो पॉलिटिशियन थे, हारमोनियम बजाते थे, और कंगना रनौत को लेके भी उटपटांग बयानबाजी भी की थी उन्होंने। तो उनकी सरकार गई, वो जेल गए। लेकिन उस पार्टी में जो सबसे ज्यादा जिनको उनसे उनको जिनसे नफरत थी, उनको चुन के लाया गया, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। ठीक है। और वो पूरी की पूरी पार्टी हाईजेक हो गई है। मैं स्टेट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन व्यूअर समझ रहे हैं मैं कौन से स्टेट की बात कर रहा हूँ और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ। और वो चीफ मिनिस्टर अभी भी हैं, और वहां पे उस स्टेट में अभी भी बहुत सारी पॉलिटिकल टर्माइल्स है, अप डाउन है। ठीक है ना, एक नेता है जिनके जबड़े थोड़े से हिले हुए हैं। तो हालांकि दिमाग नहीं हिला हुआ है, अभी भी अच्छा खासा वोटर मैं यही कहने बेस है। लगा था, मैंने कहा हमारे इंडियन भाई नाराज ही ना हो जाए कि हमारे पॉलिटिशियन को ऐसे बोल दिया। मैं यही बात कर ऑल दो स्टेट में मैं काफी ट्रैवल किया हूँ। ठीक है ना, और मैं ग्राउंड पे काफी ट्रैवल किया हूँ।
ठीक है ना। तो कुछ चीजें ऐसी ही होती हैं, ठीक है ना, इंसल्ट कराने के लिए की जाती हैं या लिटमस टेस्ट के लिए कराई जाती हैं। तो आई नो कि ये जो लॉबिंग हुई है इसको लेके, ये आपके यहाँ से नहीं हुई है, ठीक है ना, ये चाइनीज साइड से हुई है। और उसका ऑब्जेक्टिव यही था, जी, ठीक है ना, इंसल्टिफाइंग करना। उसका तो ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि पाकिस्तान को ऊपर लाया जाए, उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया को नीचे दिखाया जाए, ये कहना चाह रहे बिल्कुल हाँ। और अगर अच्छा लगना है अगर हम भारतीयों को, हम ये बोल हैं। सकते हैं कि ये जो ग्लोबल साउथ की कंट्री ने एटलीस्ट हमें सेलेक्ट नहीं किया, जो गरीब कंट्री ने गरीब कंट्री को ही चुना, हम जैसे अमीर लोगों को नहीं। हम्म, हम्म। अच्छा, एक आपने सीओपी को लेकर एक उसका फुल फॉर्म बोला था, वो भी जरा एंड में बता दें, उसके साथ फिर आपसे इजाजत कॉन्फ्रेंस ऑफ चाहेंगे। पार्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं सीओपी को। अच्छा, अच्छा वो अच्छा। वाला। अच्छा जो आपके साहब गए थे उसके लिए कटोरा ऑफ पाकिस्तान वो लेके गए थे वो कटोरा ऑफ सीओपी को। पाकिस्तान, पता नहीं कहाँ से आप सोच लेते हैं इस तरह की चीजें। अरे वो सीओपी का उन्होंने सुना तो उनको लगा कि कटोरा ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग हो रही है तो मुझे जाना पड़ेगा, तो चले गए। वो कटोरा ले गए तो तो उनको कुछ पीछे कटोरे के लगा अंदर दिया। डला भी है, कटोरे के अंदर डला भी है हाँ कुछ, कोई खबर आई? हाँ, कितना डला है? कुछ 10 $10 मिलियन? समझ लिया। हाँ अच्छा, चले, चले, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा जुनेद भाई। बिल्कुल आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, मेडिसिन ले लीजिएगा थोड़ी। अगर यहाँ बिल्कुल पर अरेंजमेंट हो तो स्टीम भी ले लीजिएगा, आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी उससे। अपना ख्याल बिल्कुल जी। रखिएगा। ओके अस्सलाम जी। वालेकुम। ओके जी, अल्लाह हाफिज। विवर्स टेक केयर। मौसम खराब है, हाँ, शुरू का ही ठंड ज्यादा लगता है, तो आप अपना भी ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें। एंड नई बहुत कोविड शुक्रिया। का वेरिएंट आ चुका है, क्योंकि इस बार चाइनीज ने पता नहीं क्या खा लिया है, तो इससे भी बच के रहें। ठीक। अल्लाह हाफिज। ओके।